हमारा मिशन सिंपल है, सिलेक्शन तक साथ चलना है। हम हर चैप्टर को इतनी डेप्थ में कवर करेंगे कि और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरिस्टोटल known as father of biology and zoology सवाल बने हैं। तो टोटल यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एनिमल टिश्यू से 2 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद में फ्रॉग और कॉकरोच से 1-2 सवाल बन जाते हैं। तो ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब ये चैप्टर टोटल 16 मार्क्स का है और बूंद बूंद से घट बढ़ता है। एक एक चैप्टर अगर आप इस तरीके से कवर करते जाएंगे तो बायोलॉजी में 360 में से 360 लाना ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ये कहने की बात है, हमारी बॉडी जो है ये अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बना है और ये जो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स है इनका जो नंबर होगा ये भी क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों कॉम्प्लेक्स होती है? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। टिश्यू के फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोसंकल्प एकेडमी, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर मास्टरिंग नीट बायोलॉजी विद क्लैरिटी एंड कंसेप्ट। मैं हूं भूषण सर। इस चैनल पर हम बायोलॉजी को सिर्फ रटने वाली सब्जेक्ट नहीं बल्कि समझने वाले सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या क्लास 11-12 बायोलॉजी को पढ़ रहे हो तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट क्लैरिटी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ट्रिक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट पीवाईक्यू डिस्कशंस। तो अगर आप अपने नीट ड्रीम को लेकर सीरियस हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रेस बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा मिशन सिंपल है, सिलेक्शन तक साथ चलना है। हम हर चैप्टर को इतनी डेप्थ में कवर करेंगे कि और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी जो है इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें, सो biology it is branch of science which deals with study of living and their processes। हमें बायोलॉजी में लिविंग के बारे में पढ़ना है और उनके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी जो है इसकी 2 मेन ब्रांचेस आती है। ठीक है, बायोलॉजी इसकी 2 मेन ब्रांचेस, एक बॉटनी है और दूसरा जो है वो जूलॉजी। तो पूरा क्लास 11-12 का बायोलॉजी जो है ये 2 ब्रांचेस में बटा हुआ है। आधा पार्ट जो कि बॉटनी का है और आधा पार्ट जो जूलॉजी का है। तो इसलिए हमें पहले ये समझना होगा कि बॉटनी क्या होता है और जूलॉजी क्या होता है। बॉटनी जो है ये इट इज branch of science, it is more accurately botany is branch of biology, which deals with study of plants, whereas zoology it is branch of biology which deals with study of animals। तो ये 2 अलग अलग ब्रांचेस जो
बायोलॉजी में आते हैं। हालांकि बायोलॉजी में कई सारी ब्रांचेस, फिलहाल हमारा जो सिलेबस है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक बॉटनी और एक जूलॉजी के अंदर। तो बॉटनी क्या होता है, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा जो है ये, तो यहां हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है जूलॉजी, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तुम कह रहे हैं कि एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉटनी थियोफ्रास्टस known as father of botany, whereas Aristotle known as father of biology and zoology। तो थियोफ्रास्टस जो है ये, इनको बॉटनी का फादर कहा जाता है। एरिस्टोटल जो है इनको बायोलॉजी और जूलॉजी, इन दोनों का फादर इन्हें कहा जाता है। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी का जूलॉजी का पहला चैप्टर है, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एनिमल टिश्यू है। ये जो पूरा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में हमें स्टडी ऑफ एनिमल दिया है जहां दो एनिमल्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में इंसेक्ट कह के फिर फ्रॉग कह दिया है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर फ्रॉग पढ़ना है या इंसेक्ट पढ़ना है। तो हमें दोनों के दोनों पढ़ने हैं, क्योंकि आज तक का पैटर्न अगर देखा जाए नीट का, तो कॉकरोच पे भी सवाल बने हैं, इंसेक्ट पर और फ्रॉग पे भी सवाल बने हैं। तो टोटल यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एनिमल टिश्यू से 2 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद में फ्रॉग और कॉकरोच से 1-2 सवाल बन जाते हैं। तो ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब ये चैप्टर टोटल 16 मार्क्स का है और बूंद बूंद से घट भरता है। एक एक चैप्टर अगर आप इस तरीके से कवर करते जाएंगे तो बायोलॉजी में 360 में से 360 लाना ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ये चैनल आपको उसी की तरफ लेके जाने के लिए बना हुआ है, ठीक है। यहां हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसको हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स पर जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जूलॉजी के पहले चैप्टर के बारे में। हालांकि वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का आदर, ठीक है। अब एनिमल्स क्या होते हैं, जो आपने क्लास 9th और 10th के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी होगी कि हम कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये मूवेबल होते हैं, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, एनिमल्स कहा जाता है। अब यहां पर जो हमें पढ़ना है उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो एनिमल्स जो है बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। उस एनिमल के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स है, इसके बेसिस पर एनिमल्स के 2 टाइप आते हैं। पहला जो है ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरे जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऐसे 2 तरीके के एनिमल्स जो है ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि किंगडम एनिमलिया के अंदर आते हैं। तो किंगडम एनिमलिया के अंदर आने वाले ये 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर है, दूसरे जो है ये मल्टीसेलुलर है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में। कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल
सिंगल सेल के बने हुए हैं, पहली बात। एंड ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। फॉर एग्जाम्पल, respiration, excretion, digestion, reproduction, सारे के सारे फंक्शंस जो है एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। ऐसे सारे फंक्शंस एक ही सेल को करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात ये अगर हम सेल निकालें, सो सपोज दिस इज सेल, इस सेल में यहां पर कोई ये फूड पार्टिकल है, सपोज दिस इज फूड पार्टिकल। तो सबसे पहले तो फूड पार्टिकल को जो है ये सेल के अंदर लिया जाता है। सेल के अंदर लेने के बाद में इसे ब्रेक डाउन किया जाएगा। इसे सेल के अंदर ब्रेक डाउन किया जाएगा और डाइजेस्ट हो जाने के बाद में, इसका यूज हो जाने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा, उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को सेल के क्या कर दिया जाएगा, बाहर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा ये बाहर निकल जाएगा। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। फिर हमने कहा कि मान लीजिए ये सेल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डाल रही है, ये ऑक्सीजन को सेल के अंदर ले रही है। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर हम कह रहे हैं कि ये कोई सेल है जो बाहर की तरफ नाइट्रोजनस वेस्ट को डाल रही होगी, जैसे अमोनिया हो सकता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को सेल के बाहर डालने की प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहा जाता है। तो ये थर्ड प्रोसेस हो जाएगा, एक्सक्रीशन। सो पहला डाइजेशन, एक्सक्रीशन, फिर रेस्पिरेशन, इस तरीके की जो प्रोसेस है ये एक ही सेल को सब करना पड़ता है। और ये डिवाइड करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, 1 से 2 बनाएगा, ये भी खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसे में जब एक ही सेल को सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, ठीक है, वही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि एनिमल्स आर मेड अप फ्रॉम, एनिमल्स जो है ये एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर मेड अप फ्रॉम मेनी सेल्स। सो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप फ्रॉम मेनी सेल्स। बहुत सारी सेल्स से जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे क्या कहा जाता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे कि एनसीईआरटी कहती है कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर हाइड्रा आर कंपोज्ड ऑफ 1000 of cell, 1000 of different types of cell, and number of each type of cell and number of each type of cell is different। एग्जैक्टली कहता है कि हाइड्रा थाउजेंड्स ऑफ सेल से बना है, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सेल से बना है, अलग अलग टाइप की सेल से बना है।
और अलग अलग टाइप की सेल्स का जो नंबर है वो भी अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर ये मान लीजिए कि हाइड्रा जो है ये 1000 सेल से बना है और हम कहते हैं कि इसमें 10 अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। तो ये जो 10 सेल है ऐसा नहीं कि इनका इक्वल नंबर होगा कि सब अब एक सेल 100 की होगी, है ना, कि अगर हम 1000 इसमें क्या है सेल्स है, दिस आर नंबर ऑफ सेल्स, और कितने डिफरेंट टाइप के सेल्स है तो हमने कहा कि 10 टाइप्स ऑफ सेल्स है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हर टाइप सेल का ये कितना निकल कर आएगा कि इसमें 100 सेल पर टाइप निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि अगर मान लीजिए हाइड्रा के पास में 1000 सेल्स है और हमने कहा कि इसके पास में टोटल 10 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, तो 100 सेल्स पर टाइप होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर जो है सेल्स का हर एक टाइप ऑफ टिश्यू के अंदर क्या कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। और यही एनसीईआरटी बात कहता है। एनसीईआरटी कहता है कि जो आपका हाइड्रा है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, और हर एक टाइप का नंबर जो है, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल, ये क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे कि इवन ह्यूमंस आर आल्सो मेड अप फ्रॉम ह्यूमंस are made up from billions of cells से बने। हम भी बिलियंस ऑफ सेल्स से बने और हमारे अंदर भी अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें, स्मूथ मसल जो है ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ये कुछ इस तरीके के मसल्स होते हैं। कुछ सेल्स जो है वो कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ सेल्स जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। कुछ जो सेल्स है वो कुछ इस तरीके के हैं, जैसे आर्बिस होता है, डिस्कोइडल इन शेप होता है। सो कहने की बात है हमारी बॉडी जो है ये अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बना है, और ये जो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स है इनका जो नंबर होगा ये भी क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। हो सकता है कि स्मूथ मसल्स का काउंट ज्यादा हो, एपिथेलियल टिश्यू का, ये जो इंटेस्टिनल एपिथेलियल है इनका काउंट कम हो, तो किसी का नंबर जो है, सेल्स का नंबर किसी टिश्यू के अंदर ज्यादा हो सकता है या क्या हो सकता है, कम हो सकता है। यही एनसीईआरटी भी कह रहा है। हम कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर अगर देखा जाए तो जैसे ये रेस्पिरेशन हो गया, so lungs they are performing a function of respiration, then the digestive system is performing the function of digestion, then there is a excretory system which contains a kidney, ureter, urinary bladder, urethra, that are carry out the function of excretion। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हुआ, जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़े और अलग अलग टाइप के सेल्स बने, तो सेल्स ने क्या कर दिया, कामों का बंटवारा कर दिया। जिसको जो काम मिला होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर स्टमक को डाइजेशन का काम मिला, इसलिए हम उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो किडनी को फिल्ट्रेशन करने का काम मिला, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर डालता है, तो इसे हमने कहा कि किडनी क्या करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। तो जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तो हमने क्या कर दिया, पहले जो फंक्शन एक ही सेल को करने पड़ रहे थे, अब नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर हमने कामों का बंटवारा कर दिया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। ठीक है, कि कामों का बंटवारा देखने को मिलता है। समझ में आई बात? नाउ हम कह रहे हैं कि ये जो सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी सारी सेल्स है, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। सो उस ग्रुप को कहा जाता है टिश्यू। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, a group of similar cells along with intercellular substances
परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड एज टिश्यू। इसे क्या कहा गया? टिश्यू कहा गया। मतलब क्या है इसका कि जैसे मान लीजिए ये एक है, ये सेल है, ये सेल्स है, ये सेल है, ये सेल है, यहां पर इस तरीके से these are the different number of cells are here present। और ये जो सेल्स होते हैं इनके बीच का ये जो स्पेस है, दो सेल्स के बीच का जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। और इस इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में हम कह रहे हैं कि यहां पर देयर आर प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। यहां पर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो सब्सटेंस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, उस सब्सटेंस को इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहा जाता है। ये किस तरीके से जो सेल्स के बीच में होता है, दो सेल्स के बीच में है, इसे हम क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड इंटर सेलुलर सब्सटेंस। ये क्या है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और ये जो है दीज आर सेल्स, और ये ग्रुप ऑफ क्या कह रहे हैं? सिमिलर सेल्स। ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जिनके बीच में क्या प्रेजेंट है? ये इंटरसेलुलर प्रेजेंट है। सो इन बिटवीन सेल्स क्या प्रेजेंट होता है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कर रखता है? सेल्स को पकड़ कर रखता है, जिसकी वजह से इनका ग्रुप बन पाता है। और जब ये ग्रुप बन जाता है और सेल्स एक दूसरे से पूरी तरीके से अदर करने लग जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। और ये जो टिश्यू है ये क्या करता है? कोई स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वन पर्टिकुलर टिश्यू, दे आर मे बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सेम जर्माइनल लेयर। ठीक है। सो एनिमल्स के अंदर इनके स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पर कि ये क्या स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, इसके बेसिस पर कह रहे कि एनिमल्स के अंदर इनके स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पर ये क्या स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, इसके बेसिस पर चार अलग अलग टाइप्स आते हैं। सो निका ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक function, animal has 4 different types of टिश्यू। एनिमल्स के अंदर चार अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें, ये एपिथेलियल टिश्यू है, और इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है बात करेंगे। दूसरा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, थर्ड जो है ये मस्कुलर टिश्यू है, और फोर्थ जो है ये नर्वस टिश्यू या आप इसे न्यूरल टिश्यू भी कह सकते हैं। ऐसे टोटल चार अलग अलग टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं? ये टिश्यू एनिमल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये चार अलग अलग टाइप के टिश्यू जो है एनिमल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। हम कह रहे हैं कि इनके फंक्शंस जो है ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एंड ये कवरिंग एंड लाइनिंग भी प्रोवाइड कराता है। ये कवरिंग और लाइनिंग भी प्रोवाइड कराता है। साथ में कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड
support and linkage. Even they are also responsible for to connect structures and therefore they known as a connective tissue. ये एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ में कनेक्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि एक बोन को दूसरे बोन के साथ में कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स का होता है, एक मसल को बोन के साथ में कनेक्ट करने का काम टेंडन्स का होता है। इवन कनेक्टिव टिश्यू लाइक अ ब्लड, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस को क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है। मस्कुलर टिश्यू जो है, मस्कुलर टिश्यू ये लोकोमोशन और मूवमेंट में काम करता है। मस्कुलर टिश्यू जो है ये लोकोमोशन और मूवमेंट में काम करेगा। वर्क इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये लोकोमोशन और मूवमेंट में काम करते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जैसे कि अभी मैं हाथ हिला रहा हूं, ठीक है, यहां पे चल रहा हूं, तो ये जो मूवमेंट्स है, ये जो बॉडी मूवमेंट्स है, ये कराने में मुझे कौन मदद करता है, मस्कुलर टिश्यू मदद करता है। नेक्स्ट जो है वो न्यूरल टिश्यू है। टू जनरेट एंड ट्रांसफर इंपल्स, इसको हम कहते हैं कि ये और क्या करता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे चार अलग अलग तरीके के टिश्यू जो है ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। वन बाय वन जो है ये हम एक एक के बारे में बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा वो एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की ये शुरुआत का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जैसे कि आपने अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स को देखा होगा, जो कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स जो है ये क्या होते हैं, आइदर यूनिसेलुलर होते हैं या फिर यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल का बना हो, मल्टीसेलुलर जो कई सारे सेल्स का बना होता है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी फंक्शंस, ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। सभी फंक्शंस जो है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, एक ही सेल को करना पड़ता है। जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, टिश्यू के फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा था कि एनसीईआरटी ने हाइड्रा का एग्जांपल दिया है। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अ हाइड्रा, हाइड्रा की बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी, एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी 1000, और नंबर ऑफ सेल्स जो है ये हर एक टाइप का क्या हो सकता है, थाउजेंड्स में हो सकता है। वही बात हमने भी कही है कि हाइड्रा आर कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सेल्स, ओके, एंड नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल इज डिफरेंट, और हर एक टाइप का जो नंबर है ये क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। Then human body is composed of billions of cells which perform a variety of functions. फिर उसके बाद में हमने टिश्यू के बारे में बात करी कि a group of similar cell along with the intercellular substances which perform a specific function, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि टिश्यू कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पर टिश्यू के जो है ये क्या आते हैं, अलग अलग टाइप आते हैं। एक और बात जो हमने कही थी कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर हमने बात करी थी कि जो फंक्शन एनिमल टिश्यू के बारे में हमने कहा कि टोटल जो है ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। चलिए, सो हमने कहा कि एनिमल टिश्यू जो है ये 4 टाइप के होते हैं, उनके फंक्शंस के बेसिस पर कराए गए हैं, ठीक है। वन बाय वन हम एक एक के बारे में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।